गौसे आजम भूखे हैं, प्यासे हैं, कई दिन से खाना नहीं खाया। अंदर से आवाज आ रही है, अल-जू अल अतश अल अतश, आई फील द थर्स्टी, आई फील द थर्स्टी, आई एम बेगर। ये आवाजें आ रही है अंदर से, अंदर से। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह सब बहुत अच्छा साउंड बोला, अल्लाह खूब बरकत दे आपके साउंड। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, सलामत रखे। नहीं अब जरूरत नहीं, बेचारे ये भी बेचारा, हाँ हम देकर जाएंगे इंशाल्लाह, है ना भाई। तस्लीम मियाँ 50 रुपए हमारी तरफ से दो इनको तोहफे, मियाँ के हाथ से दिलवा दो। ना मियाँ के हाथ से तोहफे में दिलवा दो, 50 रुपए हजरत दे दे अपने हाथ से। ले लो मियाँ से ले लो। अल्लाह सलामत रखे। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आजम का मकाम देखो, अल्लाह कैसे खिलाता है। किताबें यही दोनों है, दोनों किताबों में दोनों उलमा लिखते हैं गौसे आजम को भूख पे भूख लगी है, प्यास पे प्यास लगी है। रास्ते में अब्दुल कादिर जीलानी बैठे हैं, अंदर से आवाज आ रही है, अंदर से आवाज आ रही है। नफ्स बोल रहा है, नफ्स अम्मारा शिकायत कर रहा है, अब्दुल कादिर भूख लगी है, अब्दुल कादिर भूख लगी है। नफ्स कह रहा है खाना चाहिए, दिल कह रहा है याद इलाही चाहिए। सुभान अल्लाह। दिल कह रहा है याद इलाही चाहिए, नफ्स कह रहा है खाना चाहिए, नफ्स कह रहा है पानी चाहिए, और दिल कह रहा है इश्क मुस्तफा चाहिए। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी भूख के प्यास का आलम में है, अंदर से आवाज आ रही है, भूख लगी है, भूख लगी है। परेशान नफ्स बोल रहा है, लेकिन दिल याद इलाही में लगा है, दिल इश्क मुस्तफा में लगा है, दिल याद खुदाबंदी में लगा है। अंदर से आवाज आ रही है, भूख लगी है, भूख। इधर से हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी का गुजर हो गया। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। बुजुर्ग का नाम याद रखो, अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी, इन्हीं का शॉर्टकट में नाम अबू सईद है। बोलो क्या नाम है? अबू सईद। पीछे वाले बोलो क्या नाम है? अबू सईद। हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी का उसी रास्ते से गुजर हो गया जिस रास्ते पे मेरा गौस बैठा है, तुम्हारा गौस बैठा है, अल्लाह का वली बैठा है, महबूब रब्बानी बैठा है, कुतुब समदानी बैठा है, शहबाज लामकानी बैठा है, वलियों का वली बैठा है, पीरों का इमाम बैठा है। हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी का जब आवाज सुनी है, हजरत अब्दुल कादिर के नफ्स की आवाज सुनी, तो नफ्स बोल रहा था भूख लगी है। हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी ने अपनी निगाहे विलायत से नफ्स की आवाज को सुन लिया। किसको सुन लिया? दुनिया में कोई मैया का लाल नहीं जो नफ्स की आवाज को सुन सके। अगर नफ्स की आवाज को किसी ने सुनी है तो अल्लाह का वली अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नफ्स की आवाज नहीं सुन सकता कोई, लेकिन एक अल्लाह का वली सुन सकता है नफ्स की आवाज। नफ्स की आवाज हजरत अबू सईद के कानों में पहुंची। अबू सईद ने अब्दुल कादिर के चेहरे को देखा, मेरे गौस की अजमत को देखा, और कर कहा बेटा चलो मैं अपने घर पे तुम्हें खाना खिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। क्या कहा? चलो बेटा मैं अपने घर पे खाना खिलाऊंगा। ये बात कह के चले गए। हजरत अबू सईद ने अपनी बीबी से कहा, ऐ मेरी होम मिनिस्टर, ऐ मेरी मोहतरमा साहिबा, खाना तैयार करो। अब्दुल कादिर को भूख लगी है, उनका नफ्स खाना मांग रहा है, उन्हें खाना खिलाएंगे। हजरत अबू सईद की ज़ौजा मोहतरमा ने खाना तैयार किया, लजीज पकवान तैयार हो गया, दस्तरखान लग गया। जिस तरह से सूफी मिल्लत की खानकाह में दस्तरखान सजाया जाता है, अल्लाह वाले दस्तरखान सजाते हैं अल्लाह के गरीब बंदों के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए। इसलिए कि मुस्तफ़ा ने फरमाया है अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का खानदान है। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी ने अपने घर में दरवाजा, अपने घर में दस्तरखान सजा दिया। खाना बनकर तैयार हो गया, दस्तरखान लग गया, मुर्गा बनकर तैयार हो गया, बिरयानी बन के तैयार हो गई, लजीज पकवान दस्तरखान पर लगे हैं। हजरत अबू सईद अपने दरवाजे पर खड़े हो गए कि अब्दुल कादिर आते होंगे। अब्दुल कादिर का इंतजार कौन कर रहा है? एक अल्लाह का वली कर रहा है। आपको ताज्जुब होगा जब मैं नतीजा निष्कर्ष रिजल्ट निकालूंगा कि ये अबू सईद गौसे आजम के हैं कौन, आपको हैरत होगी। हजरत अबू सईद दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। 1 घंटा गुजर गया, मेरा गौस नहीं आया। 2 घंटा गुजर रहा है, मेरा गौस नहीं आया। शाम हो गई, मेरा गौस नहीं आया। रात का सन्नाटा हो गया, मेरा गौस नहीं आया। फिर अल्लाह ने हजरत खिजर को उसी रास्ते पर भेज दिया। सुभान अल्लाह। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जब उस रास्ते से गुजर रहे हैं, देखा हजरत अब्दुल कादिर बैठे हैं, और निगाहे फिरासत से हजरत खिजर ने
अबू सईद के दस्तरखान को देख लिया। अब हजरत खिजर ने अब्दुल कादिर जीलानी से कहा, अब्दुल कादिर जीलानी तुम्हारा दस्तरखान पे इंतजार हो रहा है, आप नहीं जाते हो? तो हजरत अब्दुल कादिर ने कहा, ऐ खिजर जान ले मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैंने अल्लाह से वादा किया है जब तक तू मुझे किसी से नहीं खिलवाएगा अब्दुल कादिर मर तो जाएगा, खाना नहीं खाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हाथ उठाकर जवाब दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरजमीने रिछोला। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। हजरत गौसे आजम ने फरमाया मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट द फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा। हजरत खिजर को रहा ना गया, अल्लाह का हुक्म हो रहा है, खिजर अब्दुल कादिर का हाथ पकड़, अबू सईद के दरवाजे पर ले जा। सुभान अल्लाह। अब हजरत खिजर ने अब्दुल कादिर का हाथ पकड़ा, गौसे आजम का हाथ पकड़ा, गौसे आजम को लेकर जाते हैं। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने अब्दुल कादिर का हाथ पकड़ा, मेरे गौस को पकड़ा और दरवाजे अबू सईद पर लेकर जाते हैं। हजरत अबू सईद अल मुबारक अल मखसूमी अपने दरवाजे पर खड़े होकर इस्तकबाल कर रहे हैं। मुस्कुरा के कहा, बेटा क्या हमारा कहना काफी नहीं था? क्या हमारा कहना काफी नहीं था जो तुम नहीं आए? तो कहा, ऐ अबू सईद सुन लो, मैं कैसे आता जबकि मैंने रब से अहद कर लिया था। सुभान अल्लाह। अब हजरत अबू सईद को दस्तरखान पर बिठा दिया गया। हजरत अबू सईद ने दस्तरखान पर मेरे गौस को बिठाया। अब लुकमा बनाने वाला अबू सईद है, खाने वाला अब्दुल कादिर है। जब अबू सईद का लुकमा गौसे आजम के मुंह में जा रहा था तो इधर से आवाजें आ रही थी बरेली से, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, सरजमीने रिछोला। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। ये शान है मेरे गौस की। सुभान अल्लाह, क्या बात। अबू सईद लुकमा बनाते हैं, जी गौस के मुंह में डालते हैं और पर्दे गैब से आवाज आ रही थी, मेरे प्यारे अब्दुल कादिर अब तो खा ले, वाह सुभान अल्लाह, अब तो खा ले। फजाओं से आवाज आ रही है, दरो दीवार बोल रहे हैं, अब तो खा ले, तुम तो मर जाओगे। तुम्हारी अम्मा भी 2-4 बार के बाद नहीं कहेगी बेटा खा ले, और बीबी तो कभी नहीं कहेगी 1-2 बार के बाद। बीबी तो बिल्कुल नहीं कहे, चाहे तुम उसको बनारस का कपड़ा ला दो, चाहे बरेली का सुरमा ला दो, चाहे अरब से सोना चांदी ला दो, चाहे फिरोजापुर की चूड़ियां ला दो, लेकिन तुम्हारी बीबी तुम्हारे घेर में आने वाली नहीं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हजरत गौसे आजम के मुंह में लुकमा दे रहे हैं और चारों तरफ से आवाज आ रही है, अब्दुल कादिर खा ले, अब्दुल कादिर खा ले। अब बताओ उस गौस का आलम क्या होगा जो कसम खा ले खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरा रब किसी के हाथ से मेरे मुंह में नहीं खिलवा देगा। ये यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आजम जिहादे जिंदगानी में है ये मोमिन की शमशीरें। आला हजरत तभी तो फरमाते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर तो करो, जिसने हजरत गौसे आजम के मुंह में खिलाया था, जिसका नाम अबू सईद है, ये अबू सईद है कौन? अबू सईद किसका नाम है? अबू सईद किस जात का नाम है? तो आओ सुनो, रिछोला के मुसलमानों, नवाबगंज के मुसलमानों, गिरदो नवाह से आने वालों, अहमद रजा मंजरी की तकरीर का आखिरी जुमला सुन लो। ये कौन हजरत अबू सईद है जिन्होंने गौसे आजम के मुंह में खिलाया था? अब मैं तुमसे पूछूंगा कि मौलाना तस्लीम साहब तुम्हारा पीर कौन है? तो तुम जवाब दोगे मेरा पीर ये है। मैं सूफी साहब से पूछूंगा आपका पीर कौन है? जवाब देंगे मेरा पीर फुला है। मैं कहूंगा उनका पीर कौन है? जवाब देंगे उनका पीर फुला है। बात चली जाएगी तो सबका पीर गौसे आजम निकलेगा। सुभान अल्लाह। पीरों का पीर गौसे आजम निकलेगा। ये जाएंगे पीलीभीत, पीलीभीत वाले जाएंगे भैंसोली शरीफ, भैंसोली शरीफ वाले जाएंगे लखनऊ दादा मियाँ के मजार पर, लखनऊ वाले जाएंगे चटगांव बांग्लादेश पर, बांग्लादेश वाले जाएंगे बगदाद मोहल्ला, बगदाद मोहल्ला वाले जाएंगे नजफ अशरफ, नजफ अशरफ वाले जाएंगे करबला मोहल्ला, और करबला वाले जाएंगे मदीना मुनव्वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या ये मेरे गौस की शान है। सुभान अल्लाह,
सूफी साहब अपने पीर के होते 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 वहीं पहुंचेंगे जो इनका भी पीर है, पीरों का पीर है। सुभान अल्लाह। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबके पीर है, सबके बुजुर्ग है, अल्लाह वालों के वली है, अल्लाह वालों के बल बहुत बड़े बुजुर्ग है। अब इनका पीर कौन है? इन्होंने किसके हाथ में हाथ दिया? लो रिछोला वालों सुनो, अगर तुमसे कोई पूछे गौसुल वरा के नाम से कॉन्फ्रेंस सजाई थी, बताओ गौसे आज़म का पीर कौन है, तो बता देना गौसे आज़म सबके पीर है और गौसे आज़म का पीर अबू सईद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म का पीर कौन है? अबू सईद है। जिसने खाना खिलाया वही मेरे गौस का पीर है, जिसने हाथ से दिया वही गौसे आज़म का पीर है। उन्हीं का नाम अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी है। सुभान अल्लाह। पीरों का पीर अब्दुल कादिर है, पीरों का पीर अब्दुल कादिर है, गौसों का गौस अब्दुल कादिर है, वलियों का वली अब्दुल कादिर है, फर्द अहबाब अब्दुल कादिर है, कुतुब समदानी अब्दुल कादिर है, महबूब सुबहानी अब्दुल कादिर है, शहबाज लामकानी अब्दुल कादिर है, अल्लाह का वली अब्दुल कादिर है। हमारा पीर अल्लाह का वली अब्दुल कादिर है, हमारा आका अब्दुल कादिर है, हमारा दाता अब्दुल कादिर है, हमारा शहंशाह अब्दुल कादिर है, हमारा मोहसिन अब्दुल कादिर है, हमारा मुरब्बी अब्दुल कादिर है। अब्दुल कादिर का पीर अबू सईद अल मुबारक अल मखजूमी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, सरजमीने रिछोला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। शान है मेरे गौस की। सुभान अल्लाह। तभी तो आला हजरत कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। रिछोला वालों एक नेक मशवरा दे जाऊं। होम मिनिस्टर को जानते हो? हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। और तुम्हारे घरों का होम मिनिस्टर कौन है? समझ गए ना? समझ गए ना? और जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई अगर उनके होम मिनिस्टर हो तो बहुत हिफाजत से रखे। हाँ, जब होम मिनिस्टर चला जाता है तो बुढ़ापा बहुत मुश्किल से कटता है। तो एक मशवरा दे दूं नेक भाई होने के हैसियत से, कभी भी होम मिनिस्टर से ये मत कह देना कि मैडम अब तो खाना जब ही खाऊंगा जब तुम मेहंदी लगा कर आओगी, बनारस का कपड़ा पहन कर आओगी, फिरोजाबाद की चूड़ियां पहन कर आओगी, खनखनाती हुई मोहब्बत से खाना खिलाओगी तभी खाऊंगा। आगरा का लहंगा भी होता है और बरेली का सुरमा, ये करके आओगी तभी खाना खाऊंगा। तो होम मिनिस्टर कहेंगी चलो जाओ खाना खाओ, नहीं तो हम चले अपने बिस्तर पे, तुम जाओ अपने बिस्तर पे। तो मेरे भाइयों ऐसा कभी मत कह देना वरना खामखा जिंदगी खराब हो जाएगी। होम मिनिस्टर से हमेशा समझौता करके रखना। होम मिनिस्टर राजी है तो जिंदगी अच्छी चलेगी, होम मिनिस्टर नाराज हो गया तो जिंदगी की ट्रेन पटरी से उतर जाएगी, परेशानी ही परेशानी आएगी। तो कभी जेल में जाओगे, कभी थाने में जाओगे, कभी कोर्ट में जाओगे, कभी कचहरी में जाओगे। तो ये जब दुनिया के होम मिनिस्टर का आलम ये है, जो वलियों का मिनिस्टर है उसका नाम अब्दुल कादिर है, अगर उसकी तौहीन कर जाओगे तो ना दुनिया के रहोगे ना आखिरत के रहोगे। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अब्दुल कादिर से तुमने हसद कर लिया, सुभान अल्लाह, दुनिया के रहोगे ना आखिरत के रहोगे। समझ में आ रहा है? अगर अब्दुल कादिर से नफरत करोगे, हसद करोगे, जब दुनिया के होम मिनिस्टर का आलम ये है। भारत का होम मिनिस्टर जब एनआरसी को लेकर आया पूरा भारत कांपने लगा, पूरा भारत कांपने लगा। ऐसे 60-65 साल के बुजुर्ग भी अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाने पर मजबूर हो गए। तो जब हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर की ताकत ये है तो जो वलियों का होम मिनिस्टर है, जो वलियों का होम मिनिस्टर है उसका आलम क्या होगा। एक जुमला आ गया हजरत मेरे दिमाग में जब गौसे आजम की बात आ गई। हजरत गौसे पाक की महफिल चल रही थी। क्या चल रही थी? क्या चल रही थी? जोर से बोलो। महफिल चल रही थी। हजरत खिजर हवा में उड़ते हुए जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? तो मेरे गौस ने जलाल में फरमाया, ऐ इसराइली, तेवर तो देखो जुमले का, खिजर जा रहे थे ऊपर से, ऐ इसराइली, तुझे मालूम नहीं है एक मोहम्मदी अपनी तकरीर कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। एक मोहम्मदी अपनी तकरीर कर रहा है, हजरत खिज़र नीचे तशरीफ लाए, मेरे गौस को चूमा, प्यार किया और कहा, ऐ शहजादे तेरी शान ये है कि तेरा कदम बगदाद में होगा और पूरी दुनिया पे निगाह रखेगा। खुद फरमाता है मेरा गौस, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा का खरदलत अला हुक्म इत्तिसाली। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं, दुनिया में अल्लाह के जितने मुल्क बने हैं, उन मुल्कों के जितने सूबे बने हैं, उन सूबों के जितने शहर बने हैं, उन शहरों के जितने कस्बे बने हैं, उन कस्बों के जितने देहात बने हैं, उन देहातों के जितने महल्ले बने हैं, उन महल्लों के जितने घर बने हैं, उन घरों में जितने लोग बने हैं, मेरे गौस फरमाते हैं मैं उनको ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या शान है मेरे गौस। सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं, शाहाने जमाना की झोली, छोला वालो मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। आला हजरत भी बड़ा अकीदत वाले थे, जाते जाते पैगाम देते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। आला हजरत ने ही कहा कि अल्लाह मैंने हज किया है वो लेकर आ रहा हूँ, नमाज पढ़ी है वो लेकर आ रहा हूँ, रोजा रखा है वो लेकर आया हूँ, फतावे रज़विया लिखी है वो लेकर आ रहा हूँ, अद-दौलतुल मक्किया लिखी है वो लेकर आ रहा हूँ। या अल्लाह इबादतें नहीं, कुछ लेकर नहीं आ रहा हूँ, बल्कि क्या आला हजरत लेकर जाएंगे, तेरी सरकार में, तेरी सरकार में, तेरी सरकार में, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। फैजाने औलिया इकराम, सरजमीने रिछोला, सरजमीने रिछोला, नारे ये है हमारा गौस, ये है हमारा गौस। जिसके तलबे का मकाम नहीं समझ सकता तो सर का मकाम क्या समझेगा। जी सुभान अल्लाह, वाह। जिसके तलबे के बारे में बरेली का रजा कहता है, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। जिसके कदम की ये बरकत है तो उसके सर का आलम क्या होगा। मेरे गौस की कदम की अजमत को देख ले। बगदाद मोहल्ला की जामा मस्जिद के मिंबर पर जब मेरे गौस ने ऐलान किया था, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलीइल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलियाए वक्त की गर्दनों पर है। हमारा राजा ख्वाजा महाराजा पहाड़ों में महवे इबादत है, सर को झुकाता है और वहीं से मेरा ख्वाजा कहता है, ला बल अला ऐनी व राज़ी या अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। और एक बात याद रखना, अहमद रजा मंजरी उस शख्स का नाम है। कभी मदारे पाक का उर्स करना तो मदारे पाक की फजीलत बयान करना। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। सुभान अल्लाह। ये मत समझना मैं रज़वी हूँ तो खाली आला हजरत को जानता हूँ, ऐसा नहीं है। ये सूफी मिल्लत बैठे हैं, हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, बड़ी पुरानी करम फरमाई है हजरत की मुझ पर, ये मिजाज से अच्छे से वाकिफ हैं। ये मत समझना ये बरेलवी खाली आला हजरत और गौसे आजम को जानते नहीं। करा बदियुद्दीन जिंदा शामदार का जलसा, तब हम तुझे बताएंगे मकामे बदियुद्दीन क्या है। सुभान अल्लाह। तब हम तुझे बताएंगे शान बदियुद्दीन क्या है। तब हम तुझे बताएंगे रिफत बदियुद्दीन क्या है। अरे रिफत बदियुद्दीन ये है, जब बदियुद्दीन जिंदा शामदार भारत में आए थे तो अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, जहां गए चिल्ला करते चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदारे आजम, फैजाने मदारे आजम, सरजमीने रिछोला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान वो मदारे आजम है, मदारे पाक है, बदियुद्दीन जिंदा शाह कुतुबुल मदार, जहां कदम रखा ऐलान कर दिया मौला, जब तक 40 दिन का चिल्ला नहीं कर लूंगा अपना कदम नहीं हटाऊंगा। उसका नाम है बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार। कभी बुलाकर तो देखो, तुमने तो तासुब का चश्मा ही नहीं उतारा अपने चेहरे से। चश्मा तो उतार कर देख लेते एक बार कि रज़वी मौलवी कितनी अच्छी मदारे पाक की शान बयान करता है। अरे हम क्या करेंगे, जो शान वाले हैं हम जैसे कमीनों से खुद ही बुलवा लेंगे।
वो शान वाले हैं, अजमत वाले हैं, हम जैसों से बुलवा लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको हमारी जरूरत नहीं, हमको बदियुद्दीन की जरूरत है। यहाँ भी जरूरत है, कयामत में भी जरूरत है। सुभान अल्लाह, वाह। और ये काली टोपी वाले बैठे सिलसिले शेरिया के, वो सिलसिले शेरिया जो चश्मा फूटा है कादरियत से, जिसके फाउंडर हैं हजरत शेख मुजद्दिद अल-फैसानी, जिन्होंने अकबर की आंखों में आंखें डालकर कहा था जब तक भारत में मुजद्दिद अल-फैसानी रहेगा तब तक मुस्तफा का निजाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? मोहब्बत का चश्मा लगाओ, तासुब का चश्मा लगाओगे तो किसी की अजमत समझ में नहीं आएगी। अपने बुजुर्गों को पढ़ना है, और खाली हम गौसे आजम ही को नहीं मानते, जो भी अल्लाह का वली है वो हमारे सर का ताज है। सुभान अल्लाह, वो हमारे सरकार। मेरी तकरीरें यूट्यूब पे देख लो, दर्जनों तकरीरें होंगी, मैंने कभी भी किसी बुजुर्ग की अजमत का इनकार नहीं किया। सुभान अल्लाह। सारे बुजुर्ग हमारे बराबर है। सुभान अल्लाह। अब तुम कहो बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तराजू हमारे पास नहीं, तराजू मुस्तफा के पास है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, तराजू मुस्तफा के पास है। हमसे पूछो डॉक्टर बड़ा है या इंजीनियर, तो सवाल करने वाले की बेवकूफी होगी, अरे डॉक्टर अपने फील्ड का बड़ा है, इंजीनियर अपने फील्ड का बड़ा है। लेकिन अल्लाह जिसको बड़ा करे उसको कोई नहीं घटा सकता। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने उलमा इकराम। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं अपने दोस्त, अपने भाई, अपने मोहतरम पुराने दोस्त से गुजारिश करूंगा कि मोहब्बत के साथ सुनते रहें और दुआओं से नवाजते रहें। हजरत गौसे पाक ने कहा था, ये मेरा कदम औलिया किराम की गर्दनों पर है, हिंदुस्तान का राजा महाराजा हमारा ख्वाजा पहाड़ों में इबादत कर रहा है, गर्दन को झुका दी, गर्दन को झुका दिए, पुकार कर का ला बल अला ऐनी बरासी या अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर, तेरा ये कदम मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी की गर्दन पर ही नहीं बल्कि मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी। सुभान अल्लाह, वाह। बरेली का आशिक बोला, बरेली का दीवाना बोला, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। अजीजान मिल्लत इस्लामिया वो अब्दुल कादिर जीलानी है जिनके कदमों का जवाब नहीं। आओ किताब का हवाला नोट करो, बड़ी मजबूत दलील पेश कर रहा हूँ। किताब का नाम है ज़ुब्दतुल आसार, लिखने वाले हैं अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जो आला हजरत से बहुत पहले गुजरे हैं। आला हजरत ने इस किताब को नहीं लिखा, आला हजरत से पहले एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका मजार दिल्ली के महरौली शरीफ के शमसी तालाब पे बना हुआ है। वो मुहद्दिस आज़म हिंद, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब ज़ुब्दतुल आसार में लिखते हैं, हजरत शेख अबू मोहम्मद कासिम बिन उबैद बसरी एक अल्लाह के वली थे। हजरत शेख अबू मोहम्मद कासिम बिन उबैद बसरी की मुलाकात हजरत खिजर से हो गई। किससे हो गई? हजरत खिजर से हो गई। अहले स्टेज दुआओं से नवाजे, और बड़ी मजबूत बात कर रहा हूँ, जिसकी अम्मा ने दूध पिलाया हो हवाला आकर देख ले, हवाला गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो अहमद रजा मंजरी की सजा, और हवाला अगर सही है तो कह देना जो सबका गौस है वो हमारा भी गौस है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ उठाकर जवाब दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, सर ज़मीने रिछोला, फैज़ाने उलमा इकराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब ज़ुब्दतुल आसार में लिखते हैं, और उनसे पहले ये बात इमाम अबुल हसन शतनबी अपनी किताब बहजतुल असरार में लिखते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। किताब में समझ में आ गई?
हम कोई छुटमुल्लों की कठमुल्लों की अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस, हाफ नॉलेज खतरनाक होती है। किसी छुट्टे भजिया की नहीं बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में इल्मे हदीस को फैलाया है। बेशक, सुभान अल्लाह, उसकी बात कर रहे हैं। ये मत कहना कि बरेली के मौलाना की बात हो रही है, नहीं, ये दिल्ली के मौलाना की बात हो रही है। और दिल्ली का वो मौलाना जिसने इल्मे हदीस फैलाया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, इल्मे हदीस के मूजिद है इस भारत में। उनका नाम है अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। नाम याद हो गया। अब उनकी किताब है ज़ुब्दतुल आसार, उसमें लिखते हैं मकामे गौस समझाते हैं। पूरा मजमा इस्तकबाल करे सुभान अल्लाह। जब मैं इशारा करूं पहले समझ लेना, सोच लेना, दिमाग में बिठा लेना, फिर बोलना सुभान अल्लाह। उसमें लिखते हैं सूफी साहब किबला, दुआएं कीजिए आप, मैं बोल रहा हूं। उसमें लिखते हैं हजरत शेख अबू मोहम्मद कासिम बिन उबैद बसरी, ये बसरा के रहने वाले अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। इनकी मुलाकात हो गई हजरत खिजर से। किससे हो गई? खिजर किससे हो गई? हजरत खिजर के बारे में मुख्तलिफ रवायत, किसी ने कहा ये वली है, किसी ने कहा नबी है। वली होने में सब मुत्तफिक है, लेकिन नबी में इख्तिलाफ है। नबी में हम खिजर की बात करें, हजरत शेख अबू मोहम्मद कासिम बिन उबैद बसरी कहते हैं मेरी मुलाकात हजरत खिजर से हो गई। किससे हो गई? किससे हो गई? तलबे गौस। देखो किताब का नाम नोट कर लिया। मौलाना तस्लीम के पास होगी, नहीं होगी तो यूट्यूब से गूगल से निकाल लेंगे, वरना मेरे पास रखी है, आप घर से मंगा लेना। हजरत जब भी सेतल जाएंगे घर पे किताब आपको मिल जाएगी। हाजी साहब से कह देना, हाजी साहब लाकर दे देंगे। वो किताब मेरे घर पे रखी हुई है, ठीक है ना। चूंकि कल मुझे तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत पे बोलना है, इसलिए मैं बैग में लेकर नहीं आया, वरना बैग में हर जो महीना होता है उस महीने की किताबें बैग में लेकर चलता हूं। जी जी, ताकि कोई मुखालिफ अगर सवाल करे तो फौरन उसको दिखा दिया जाए। सुभान अल्लाह। हजरत शेख अबू मोहम्मद कासिम बिन उबैद बसरी कहते हैं मेरी मुलाकात हजरत खिजर से हो। किससे हो गई? जोर से बोलो, किससे हो गई? पीछे वाले बोलो, किससे हो गई? हजरत शेख अबू मोहम्मद कासिम बिन उबैद बसरी ने हजरत खिजर से कहा, ऐ खिजर, आई वांट टू आस्क यू ओनली वन क्वेश्चन, Would you like to give me permission? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सवाल करूं, इजाजत दोगे? जवाब दोगे? हजरत खिजर ने कहा, जो चाहो पूछ लो। बेशक, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही बाबा? सबके समझ में आ रही है ना? हजरत खिजर से पूछा, एक सवाल करूं? आपने कहा पूछो। हजरत खिजर से हजरत अबू मोहम्मद कासिम बिन उबैद बसरी ने कहा, इस वक्त पूरी दुनिया में, गौर करो, पूरी दुनिया में कोई ऐसा अल्लाह का बंदा है जिसकी मंशा और मर्जी के बगैर अल्लाह किसी को विलायत अता नहीं फरमाता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बोलो जोर से, अब बोलो जोर से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे जब बोलूंगा थोड़ा सा ट्रेवल कम कर दो, ट्रेवल कम करो। बहुत अच्छा मैक है, अल्लाह इस मैक में खूब बरकत नाज़िल फरमाए। आमीन। ट्रेवल कम करो बस, माशाअल्लाह। बेस चाहे और बढ़ा दो, ट्रेवल कम कर दो। आपने फरमाया, ऐ खिजर ये बताओ क्या इस वक्त पूरी रूह जमीन में कोई ऐसा है जिसकी मंशा और मर्जी के बगैर अल्लाह ताला किसी को मनसबे विलायत पर फाइज नहीं फरमाया? हजरत खिजर ने कहा है। कहा कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। किताब का हवाला नोट कर लिया ना, है ना? आज का मुल्ला हवाला देगा तो ये 2 साल पहले जो मौलवी मस्जिद का इमाम होगा ना, उसने हसद में कोई किताब लिख दी, उसका हवाला देगा। हम वो हवाला देंगे जो आला हजरत से पहले की। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो इल्जाम नहीं लगाओगे हम पर? बेशक, सुभान अल्लाह। अब तो इल्जाम नहीं लगाओगे हम पर? अरे ये किताब बरेली वाले की नहीं, ये किताब मदीने वाले के गुलाम दिल्ली वाले की है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अबू मोहम्मद कासिम बिन उबैद बसरी कहते, जब मैंने खिजर से पूछा, ऐ खिजर अलैहिस्सलाम जरा इतना बताओ, इस वक्त दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्द कलंदर रजुल अजीम, अल्लाह का वली, अल्लाह का महबूब, अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली है? ऐसा कोई इंसान है जिसकी मंशा और मर्जी के बगैर अल्लाह किसी को मनसबे विलायत पर फायज नहीं करता? हजरत खिजर ने कहा, डू यू वांट टू सी, क्या तुम देखना चाहते हो? हजरत कासिम मोहम्मद बिन उबैद बसरी ने कहा, मैं देखना भी चाहता हूँ, मुलाकात भी करना चाहता हूँ, उसके बारे में सुनना भी चाहता हूँ। हजरत खिजर ने कहा, ऐसा बंदा जिसकी मंशा और मर्जी के बगैर अल्लाह किसी को मनसबे आली पर फायज नहीं करता, वो कोई और नहीं है, बगदाद का शहंशाह अब्दुल
तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने औलिया इकराम, सर जमीने रिछोला, सर जमीने रिछोला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। लिखने वाले अल्लामा शेख अब्दुल हक है, रिवायत करने वाले अबू मोहम्मद कासिम बिन उबैद बसरी है, और जिसके बारे में किया जा रहा है वो हजरत खिजर है। सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो, हजरत खिजर है। हजरत खिजर ने का इज्जत पूरी रूए जमीन पर फर्द अहबाब जो है, फर्द वाहिद जो है, रजुल अजीम जो है, मर्द कलंदर जो है, अल्लाह का महबूब जो है, अल्लाह का वली जो है, अल्लाह का प्यारा जो है, अल्लाह का दोस्त जो है, उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। वो जीलान में पैदा हुआ, बगदाद में आ गया है, उसी को लोग महबूबे सुबहानी कहते हैं, कुतबे रब्बानी कहते हैं, शहबाज़े लामकानी कहते हैं, गौसे समदानी कहते हैं, गौसे आजम कहते हैं, पीरों का पीर कहते हैं, वलियों का वली कहते हैं, इमामुल औलिया कहते हैं। उस अब्दुल कादिर की शान ये है कि जब वो रब से कहता है मौला इस बंदे को वली बना दे, तो कहना अब्दुल कादिर का होता है, वली बनाना परवरदिगार का होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है अभी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी बेशक, अब समझ में आ गई ना, मकाम गौस समझ गए। ये किस्सा और कहानी नहीं, रामायण और महाभारत नहीं है, ये वो किताब है जिसके फाउंडर ने हिंदुस्तान पे इल्म हदीस को फैला दिया। जी वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। आसार, उर्दू में उसी का नाम गौसुल वरा है। गौसुल वरा, वाह गौसुल वरा है, गूगल पे भी मिलेगी आपको, सब पे मिलेगी, कौम पे भी मिलेगी। आज का जमाना खाली हवा में फायरिंग करने का जमाना नहीं है। जी जी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है कैमरे के जरिए, पूरी दुनिया सुनेगी। अहमद रजा मंजरी हवा में फायरिंग करके जाएगा, सुबह से कॉल आना शुरू हो जाएगी जी, और बात मजबूत होगी सूफी मिल्लत, तो दुनिया कहेगी हाँ भी हवाले के साथ गुफ्तगू जी कीजिए। बेशक, सुभान अल्लाह। हम वो बात नहीं कहते जो बात पकड़ी जाए, क्योंकि आज मीडिया का, सोशल मीडिया का जमाना है। जी, इधर हम बात करेंगे पूरी दुनिया में फैल जाएगी, वायरस हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ये मकाम है गौसे आजम का। अब मेरे आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर बोले, ऐ अब्दुल कादिर तेरे तलबे का मकाम ये है, तो तेरी शान क्या है, तेरी अजमत क्या है, तेरी तहजीब क्या है, तेरा तमद्दुन क्या है, तेरी सकाफत क्या है, तेरा मिनहाज क्या है, तेरा कल्चर क्या है, तेरी अजमत विलायत क्या है, तेरी शान विलायत क्या है। तो हजरत इमाम अहमद रजा कहते हैं तलबा देख लिया, अब मकाम गौस देखो, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान सलीम अल्लाह, मियां साहब ये भी हवाला दूंगा, सुभान, ये भी हवाले से बात होना चाहिए, है ना हजरत? हवाले से होगी तो बात ही कुछ और होगी। कसमें दे दे के खिलाता है, बोलो भाई तस्लीम मियां, तुमसे कभी अल्लाह ने कहा ले खा ले खा ले खा ले, हजरत के मुरीदों ने लाके दे दिया होगा तो खा लिया होगा। खुद तुम भूखे रह जाओ, 40 दिन का चिल्ला कर लो, कोई तुम्हारे ससुर भी खिलाने नहीं आएंगे। एक बार तो कह देंगे अपनी बेटी के डर से कि मेरी बेटी का शौहर है, चलो कह दूं, दोबारा नहीं आएंगे ये भी। बात समझ में आ रही है? अगर बाप बेटे से नाराज हो जाए तो बेटा बाप से ना कहे, बाप बेटे से ना कहे, दामाद नाराज हो जाए तो ससुर एक बार कह देगा, बार बार नहीं कहेगा। और जिसकी सास का इंतकाल हो गया हो तो उसकी समझ लो ससुराल में कोई वैल्यू ही खत्म हो गई, है ना तस्लीम मियां? अल्लाह हिफाजत फरमाए। वैल्यू है, अरे माशाअल्लाह सज्जादा बना दिया, इससे बड़ी वैल्यू क्या चाहती है? और अरे सज्जादा बना दिया तुम्हें, पूरी खानका का मालिक बना दिया। अल्लाह सलामत रखे हजरत को भी और आपको भी। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तो कोई किसी को नहीं खिलाता, लेकिन शान गौस देखो, हवाला लो तब बात समझ में आएगी, हवाला लो तब बात, क्योंकि हवा में फायरिंग करके जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। है यही किताब है, यही दोनों किताब है। हजरत गौसे आजम चिल्ले पे चिल्ला, फाका कशी पे फाका कशी, भूख पे भूख, प्यास पे प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं। पीछे वालों, लुक टू माई फेस इफ यू वांट टू लिसन माई स्पीच केयरफुली इन योर विलेज रिचुअल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा गौर से सुने, है ना? आर यू वर्किंग? क्या जाग रहे हो? यस, वी आर वर्किंग ऑन दिस टाइम by grace Allah, Prophet Rasulullah।